हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस में। अभी अभी जो क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ है, अर्थात मैथ का एग्ज़ाम 2025 में जो हुआ है, उसका सेकेंड सीटिंग का आंसर की लेकर आया हूँ। तो अपना अपना सभी मिला लेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन जो मिलाएंगे 100 क्वेश्चन, उसका सटीक आंसर देंगे। तो अपना अपना मिला करके कॉन्फर्म हो लीजिए कि कितना सही आया है। जो तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए दिया गया है कि उसके आयतनों का अनुपात है जो 27:216। तो इसका हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, उसके त्रिज्याओं का अनुपात। तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा 3, और 216 का घनमूल हो जाएगा 6। अब यहाँ ये हो गया क्या चीज का अनुपात, किनारों का अनुपात। अब हमें पूछ क्या रहा है, उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, और 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 का 36। तो 9:36 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो त्रिज्या का स्क्वायर करना है। तो देखिए त्रिज्या 2:3 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर होगा तो 2 के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच का अनुपात यानी ऊंचाई का अनुपात 5:3 दे रखा है। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 पंचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20, और नीचे देखिए कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27। तो इसका हो जाएगा 20:27। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या r है एवं उसकी ऊंचाई h है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। ये देखिए फर्स्ट सीटिंग में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप के। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल बराबर हो गया 176। अब यहाँ देखिए आर का वैल्यू भी दे दिया है 7। तो पाई का वैल्यू पहले लिख लेते हैं 22/7, और आर आर का वैल्यू हो गया 7, और एल एल अपने को निकालना है और बराबर 176। तो क्या होगा देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 दो से 22 से 54 से 82 76 से हो गया 8। यहाँ 4 क्या हो गया एल का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखो जल्दी जल्दी बनाएंगे। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो कोर की लंबाई क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि घन का विकर्ण होता है जो √3 इंटू ए होता है, और इसका विकर्ण दिया गया 6√3। तो यहाँ से क्या होगा √3 से √3 कैंसिल होगा, तो इसका किनारा ए बराबर हो जाएगा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए साइन 33 इंटू कॉस 57 प्लस साइन 57 इंटू साइन कॉस 33 लिखा हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये देखिए साइन 33 कॉस 57 को भी चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन 33। तो साइन स्क्वायर 33 यहाँ जोड़ यहाँ कॉस 33, साइन 57 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 33। तो यहाँ से हो जाएगा ऐसा कुछ हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर 33
और जोड़ कॉस स्क्वायर 33, तो इस तरह से होता है साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। तो गोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर, और ये कितना दिया गया 308 दिया गया है। ठीक है, यहाँ काट छाट कर लेंगे। पहले तो यहाँ से 11 से भाग दे देते हैं, तो 11 दूना 22 हो गया, इधर 11 से 11 दूनी 22, और यहाँ से 11 से और कटेगा 22 हुआ ना तो 8 बचा, 11 8 88, ऐसा हो गया। यहाँ 2 दूना 4 हो गया, 64 28, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर 7 के स्क्वायर होगा, तो आर का जो वैल्यू होगा त्रिज्या, डेट मीन्स त्रिज्या कितना हो जाएगा 7। तो हमसे त्रिज्या पूछा तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो इसका आयतन, तो आयतन में क्यू होता है ना, तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया गया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का भी वैल्यू हो जाएगा 1। इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऊपर से क्या करना है ना, इसमें tan थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन ले लेंगे तो बाकी यहाँ एलसीएम हम लोग जो निकालेंगे वो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा सेक थीटा इंटू tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ नीचे एलसीएम होगा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और यहाँ क्या होता है ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, तो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में और 1 माइनस में कैंसिल आउट होगा, तो ऊपर 2 सेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए tan थीटा का तो tan थीटा लिखे, और इनटू सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 सेक थीटा के 2 सेक थीटा लिख दिए, और यहाँ थोड़ा सा क्या कर लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिख लिए। अब tan थीटा से एक tan थीटा यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा, बचेगा 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा, तो 2 का 2 लिखे, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा को 1/cos थीटा, नीचे tan थीटा है तो tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा लिखेंगे, तो ऊपरे cos थीटा हो जाएगा और नीचे sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा cos से cos कैंसिल आउट हो गया, तो 2/sin थीटा क्या हो गया 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा। तो यहाँ से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि मूल बिंदु 0 0 से है और बिंदु P दिया 3 4, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो इसका सही आंसर मूल बिंदु से दूरी होता है रूट ओवर x निर्देशांकों का वर्ग जोड़ y निर्देशांकों के वर्ग, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 25, और 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा सही आंसर 5 इकाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बाई एच से बिंदु 7 12 की दूरी होगा, तो इसका भी आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा बाई एच से लिखा बाई एच से दूरी ना, तो बाई एच से दूरी क्या कहलाती है बाई एच से दूरी एक्स नियामक कहलाती है, तो एक्स नियामक इसका कितना है 7 है, तो ये सही आंसर होगा 7। बाई एच से मापी गई दूरी एक्स नियामक या एक्स निर्देशांक बोलते हैं, या उसको लोग कोटि भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा देखिए ऊपर वाला जो है ना वही होगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वाला को चेंज कर देना है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसको हम लोग साइन थीटा लिखेंगे। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1/sin थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा,
कॉसेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ कॉस थीटा बटा साइन थीटा, देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा होगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए 7 और 10 की कोटि क्या है, तो 7 और 10, ये वाला एक्स नियामक को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई नियामक को कोटि बोलते हैं, तो कोटि इसका 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। आगे है 1 5 21 पाद में, तो देखो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो प्रथम पाद में होगा, या प्रथम चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो दोनों माइनस वाला हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 और -3 जीरो हो जाएगा, 0/2 जीरो, और 3 -3 और +3 जुटेगा तो क्या होगा 0, 0/3 2 जीरो हो जाएगा, अर्थात इस तरह से फॉर्मूला होता है। ठीक है, x1 जोड़ x2 बटा 2 और कॉमा y1 जोड़ y2 बटा 2 होता है, तो इस पर वैल्यू हम लोग रखेंगे तो दोनों 0 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु 4 6 है और एक बिंदु दिया गया है 2 4, तो बी का नियामक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, विशेषतः मध्य बिंदु दिया गया था, एक बिंदु 4 हो गया, मध्य बिंदु हो गया 4, इसका एक्स निर्देशांक एक मान लेते हैं कि x है और एक का दिया गया है 2, तो 2 फॉर्मूला में होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 होता है, तो बटा 2 कर ले, तो यहाँ से 4 दूना 8, 8 में से 2 घट गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 6, x का वैल्यू देखो 6 किस में है, ऑप्शन नंबर सी और डी में है, तो बाई वाला भी निकालना पड़ेगा, तो मध्य बिंदु बाई वाला का कितना है 6 है, 6 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बाई प्लस यहाँ 4 हो गया बटा 2, तो 6 दूना 12, 12 में से 4 घट गया 8 बच गया, तो ये वाला हो जाएगा बाई का जो वैल्यू होगा 8 के बराबर होता है, एक्स का वैल्यू 6 और बाई का वैल्यू 8 आया, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना इतना दिया है, तो केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वह केंद्र होता है, तो इसका हम लोग मध्य बिंदु निकालेंगे, तो 7 में से 3 घट गया 4, अब -4 बचेगा, -4 बटा 2 -2, तो -2 ऑप्शन नंबर केवल सी में है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या लिखा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया तो त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, तो त्रिभुज का केंद्रक क्या हो जाएगा, ये देखिए ये x1 जोड़ x2 जोड़ x3 होगा और बटा 3, तो 8 5 13, और 13 में से 1 घट गया 12, और 12/3 कितना होगा 4, तो x निर्देशांक 4 हो जाएगा। अब x निर्देशांक तो और किसी में 4 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डायरेक्ट आंसर आपका। ठीक है, कैसे किए, तो -1 +5 +8 बाई 3, तो 8 5 13 में से 1 घट गया 12, 12/3 हो गया, 3 चौके 12, और यही हो गया x निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि p 3 पर पावर n का रूप है तो और q 6 पर पावर n गुना 5 पर पावर m का रूप है, तो m n का ऋणात्मक पूर्णांक भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है, p यदि p 3 पर पावर n के रूप में है तो ऊपर तो 3 पर पावर n का रूप हो गया, अब नीचे देख लीजिए, और q है जो 6 पर पावर n है, गुना 5 पर पावर
m है। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं, 3 पर पावर n का तो 3 पर पावर n लिख लिए, और छो को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n, पहले से लिखा 5 पर पावर m। यहाँ 3 पर पावर n से 3 पर पावर n तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m हो जाएगा। और जब इस फॉर्म में हर का गुणनखंड हो तो वह क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R दिया गया, तो अपने को a का वैल्यू निकालना, तो बस इसमें रख देना, कुछ तो विशेष करना नहीं है। a बराबर क्या लिखा, BQ, b हो गया 73 और q हो गया 34 हो गया, प्लस r का वैल्यू 23। और देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट वाला डिजिट से, इससे 3 गुने 4 करेंगे तो 4 तिया 12 आवेगा, अब 12 में 3 जुटेगा तो 15, 15 के 5 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी 15 सी में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है, तो थोड़ा हमें आगे भी सोल्व करना पड़ जाएगा। तो गुना कर लेते हैं, 73 और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा कर लेते हैं जल्दी से कॉपी में, नहीं तो यहाँ ही कर लो। 73 और 34 को देखो पहले इकाई इकाई करेंगे, तो 4 तिया 12 के 2 हो गया, फिर दूर वाला को दूर से तो 7 चौ 28 और 3 तिया 9, 28 और 9 37, 37 एक 38 हो गया, और फिर दहाई दहाई 7 21, 21 3 24, और इसमें क्या करना है 23 को ऐड करना है, तो 3 2 5 हो गया, 8 2 10 का 0 हो गया, 4 1 5 2 का 2 हो गया 25 05, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42 का शून्यक, तो यहाँ से देखिए इसका दो ऐसा खंड करना ना कि गुणनफल माइनस 42 आना चाहिए। तो यहाँ देखो 642 माइनस 642 नहीं, क्या हो जाएगा 14 तिया 42 हो जाएगा, ठीक है। तो -14 और +3, अब यहाँ देखिए -14 +3 आ रहा है ना, 14 तिया 42 जोड़ने पर ना, लेकिन जब हम शून्यक लिखेंगे तो इसका चिन्ह को चेंज कर देंगे, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, तो 14 प्लस में हो जाएगा और 3 माइनस में हो जाएगा, तो 14 - 3, देखिए कौन वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बहुपद x पर पावर 5 है, इधर x पर पावर 4 है, और गुना करने पर घात क्या होता है, तो गुना करने पर पावर इसका जुट जाएगा ना, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में बहुपद है, तो निम्नलिखित में बहुपद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है, तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एक बार जोड़ लेना है, एक बार गुना कर लेना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 में से 2 घटेगा 8, तो यहाँ फार्मूला में क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो पहले एक बार जोड़ना है तो 8 प्लस में आएगा, लेकिन फार्मूला में यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, तो -8 और हमें एक्स लगा देना है, तो एक्स हो गया, और अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों को गुना करना है, तो 10 गुना 20 -20, तो ये ऑप्शन कौन वाला मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। यदि बहुपद p ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है, तो 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो क्या करना, कुछ विशेष तो करना नहीं है, इसमें 3 को गुना करना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा क्या होता है a, तो c हो गया -4 और a का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -4 इसका सही आंसर होगा।
-4। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साइन 45 और प्लस कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा। तो ए तो √2 हो जाएगा। देखिए साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है और प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। तो एक और एक जुड़ करके कितना हो गया 2/√2 और √2 को 2 कितना बार में कटेगा √2 बार में कटेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा जी। ठीक है आगे, यदि द्विघात बहुपद के x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान देखो x के स्थान पर हम क्या कर देंगे 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 के 1 5 के होगा। इधर 2 रखेंगे तो 2 3 दूना 6 तो -6/5 होगा। तो -6/5 ऑप्शन नंबर डी, डी इसका सही आंसर होगा -6/5। अगला क्वेश्चन 31 में tan 90 - x क्या होगा cot x। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्फा बराबर 60 डिग्री है तथा बीटा बराबर 30 डिग्री है तो साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 60 में से हम लोग को 30 को पहले घटाना है तो 30 बचेगा और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। यहाँ क्या किए पहले अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा का वैल्यू 60 और बीटा का वैल्यू 30, ये दोनों को घटा लिए तो हो जाएगा साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू हो गया आपका 1/2। हेलो हाँ प्रणाम बोलिए। किसका वो ऐसे तो एग्जाम दे देवे देगा अथी आधार कार्ड लेके जाइएगा तो। हाँ फोटो कॉपी नहीं करवाई थी। अच्छा देवे जी दे देगा। ऐसे पे थोड़ा सा यूट्यूब पर कुछ देखिए ना उसके लिए कुछ ऐसे इस बार जारी किया था नोटिफिकेशन अभी। ठीक है अगला क्वेश्चन है सॉरी थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा अपॉन cot थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए tan 45 अपॉन cot 45, यहाँ tan 45 लिखेंगे अपॉन cot 45। तो tan 45 का भी वैल्यू 1 और cot 45 का वैल्यू 1/1 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ए बराबर 60 डिग्री दिया गया है तो इतना का वैल्यू क्या होगा। तो इसमें कुछ करना विशेष तो है नहीं, बस वैल्यू को रखना। 2 का 2 लिखे और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60, tan 60 का वैल्यू √3 तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 2√3 अपॉन 3 में से एक घटेगा 2, माइनस बड़ा है इसीलिए माइनस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -√3 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है क्वेश्चन नंबर अगला 35 नंबर क्वेश्चन है क्या है tan थीटा और 12/5 है तो cos थीटा का मान है। तो tan थीटा का वैल्यू दिया गया cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो tan थीटा वाला क्या होता है P/B होता है, P/B और cos थीटा वाला क्या होता है B/H। तो B तो अपने को नीचे 5 दिया गया है और H निकालना है तो H निकलेगा जो 13 निकलेगा तो 5/13 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ देखिए cos 49 और बटा sin 41 दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ tan 70 और cot 20 है, इसको में से किसी एक को चेंज करेंगे तो 1 होगा। तो 1 × 1 कितना होगा 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। यहाँ देखिए tan 35 इंटू tan 55, अगर tan 35 को चेंज करेंगे तो cot 55 आएगा और cot 55 इंटू tan 55 क्या हो जाएगा 1 और साइन
ए बराबर 1, तो साइन कितना का मान 1 होता है, तो 90 डिग्री का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर पी दिया गया, साइन थीटा का वैल्यू पी, इसके कुछ होना नीचे है तो ओ 1 हो गया। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बटा बी होता है, एच बटा बी। तो एच तो इसका कितना हो जाएगा, साइन थीटा पी बटा एच ना होता, तो एच का स्थान तो ऊपर तो 1 है और हमें बी निकालना होगा, तो बी कैसे निकलेगा, तो 1 माइनस पी स्क्वायर से निकलेगा। तो 1 बटा रूट ओवर 1 माइनस पी स्क्वायर। तो कौन वाला ऑप्शन आपका सही मिल रहा, तो यहाँ देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसको में बी दिख रहा है, तो बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। कॉसेक यहाँ से देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। 1 इसमें तो है नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, इसके बीच का दूरी पूछ रहा था, इसमें 7 कॉमन ले लेंगे, तो इसका जो सही आंसर आएगा ये देखिए क्या हो जाएगा। बिंदु दिया गया इसके बीच का दूरी, तो इतना में से अगर ये घटाएंगे तो इतने रहेगा, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और यहाँ साइन स्क्वायर 30 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30, अब प्लस यहाँ भी 7 के यहाँ इसको में से ये घटा देंगे 0, तो ये भी 49, ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30, ये पूरा का रूट ओवर होगा। यहाँ से इसको हम लोग बाहर करेंगे तो क्या होगा 49, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 इंटू 49 साइन स्क्वायर 30, यहाँ साइन स्क्वायर 30 का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 1/2, स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 दूना 4 हो गया, तो 49 का वर्गमूल हो गया 7, ये √2 में रहेगा, तो इसको बाहर यानी कि √2 लिखेंगे तो 7 बटा √2 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7 बटा √2। क्वेश्चन नंबर 41 लिखा है, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान है। तो समान अगर है तो डी का वैल्यू क्या होगा 0, और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -2 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू हो जाएगा पी और सी का वैल्यू 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इधर 3 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा ना, 4 तिया 12 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 12 पी हो जाएगा। तो पी बराबर हो जाएगा 4/12, तो 4 तिया 12 1/3, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। अगला है पी ऑफ एक्स का एक शून्यक -4 है, तो निम्नलिखित में पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा, तो ये 4 माइनस में इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में होगा, तो x + 4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, तो -4 इसका ऑप्शन नंबर सी इसका होगा 43 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं 44 में, निम्नलिखित में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो देख लीजिए ए वाला तो नहीं है, 2 वाला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 44 का बी हो जाएगा। 45 में चल निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी है जो द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो x⁴ हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा ही।
46 नंबर है, इतना का विवेचक पूछ रहा है। विवेचक कहने का मतलब होता है डी, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए का स्थान पर 2 और सी के स्थान पर 3 है, तो 16 माइनस 2 तिया 24 हो गया, तो घट करके कितना हो जाएगा -8। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 46 का सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु x बराबर 5 का लेखा चित्र पर है। तो देखो x बराबर 5 लिखा गया तो x का वैल्यू 5 ही रहेगा, लेकिन y का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो x का वैल्यू इसमें 5 है, y का वैल्यू 0 है, चलेगा। x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है। काहे कि इसमें x के मान, अगर x बराबर 5 है, इसमें y के मान कुछ भी रखें तो x के मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, y के हम चेंज करेंगे भी लेकिन x का वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सभी संभव है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। तो 47 का ऑप्शन डी होगा। अगला जो क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका हमें ये एपी का ए बी सी, अगर 3 संख्या एपी में दिया रहे तो क्या होता है इसमें 2b बराबर ए बराबर ए प्लस सी होता है। तो हम लोग इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, बी 2b यानी कि 3 दूना 6p, 6p प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, और बराबर इधर दोनों किनारा वाला को हम लोग जोड़ लेंगे, तो 6p और प्लस p कितना हो जाएगा 7p, और -1 और -1, -1 और -1, यहाँ देखिए माइनस में दिया गया है ना, सॉरी प्लस में दिया गया, एक कुछ में प्लस में, तो माइनस +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल इतना ही बचेगा 7p। इसको 6p को उधर भेज देते हैं तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। बी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आ रहा है आंसर, लेकिन ये देखिए सेट पर डिपेंड करता है। अगला है क्वेश्चन कि ये दिया गया है एपी में, इसका सार बंतर पूछ रहा है। तो सार बंतर क्या होता है, 2 लगातार पदों के अंतर को सार बंतर बोलते हैं। तो इसमें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2 आवेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ से शून्य माइनस पहला पद 21 हो जाएगा, इसका सार बंतर होगा -3 और +1, ये फार्मूला हो गया सर। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या करेंगे 3 7 1 7 1 8, यहाँ हो जाएगा 8, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें एक बिंदु तो 0 दिया गया, तो इसको हमें कुछ करना नहीं है, बस इसमें दूर वाला के दूर से गुना कर लेना है और नज़दीक वाला के नज़दीक से गुना करना है। तो नज़दीक वाला को नज़दीक से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, दूर वाला के दूर से गुना करेंगे तो 0 गुना 0 0 होगा, इसके मॉड में 2 से भाग दे देना है, तो 12 में से 0 घटेगा 12, 12/2 6 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 6 वर्ग इकाई आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 है, tan 40, tan 20, tan 50, tan 70। देखिए tan 70 को चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा cot 20, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होगा। tan 40 को चेंज करेंगे तो cot 50 होगा, तो cot 50 इंटू tan 50 1, और 1 इंटू 1 भी 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 49 और 81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7, 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, जो टिक लगा हुआ। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 और 169 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उसकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात होता है। तो ऊंचाई निकालना है तो इसका वर्गमूल निकाल लो, तो 121 का वर्गमूल हो गया 11 और 169 का वर्गमूल हो गया 13, तो 11:13 ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, जो कि आपका टिक लगा हुआ है इसमें।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दिया गया है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो भुजा का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, तो 7 के स्क्वायर 49, 11 के स्क्वायर कितना होगा 121, तो 49 अनुपात 121 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। क्या दिया गया है कि दो त्रिभुज जो दिया गया है समरूप है और इसमें ए बी बराबर 3D दिया गया और ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमें डी एफ का क्षेत्रफल निकालना। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज इसका क्षेत्रफल दिया गया 54, मान लेते हैं कि एक दूसरा जो है उसका क्षेत्रफल x है। अब इसके भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है, जैसे इसका ए बी का स्क्वायर होगा, अब बटा यहाँ हो जाएगा डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर, तो 54 हो जाएगा इधर x, और ए बी का स्क्वायर, ए बी बराबर 3D है तो 3D का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और डी स्क्वायर हो जाएगा 9DE स्क्वायर, नीचे भी हो जाएगा DE स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ से 9 6 का 54 6 हो जाएगा और x को उधर ले जाएंगे तो x बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 6, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे हम लोग देखते हैं 57 का ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो कोण बी का मान क्या होगा, तो ए सी सबसे बड़ा भुजा है और ए और सी तो खैर समकोण नहीं होगा, तो ए और सी को छोड़ करके कौन बचेगा बी, तो कोण बी होगा जो 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, कोण बी होगा जो 90 डिग्री के बराबर होगा। ये किसको से होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। क्वेश्चन नंबर 58 है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ दिए है तो कौन सा सत्य है, तो ए बी का संगत होगा डी और इधर फिर क्या लिखा हुआ है ए सी ए और सी है तो इन्हें डी एफ होना चाहिए, तो डी एफ ही नहीं है ना, डी एफ, तो यहाँ देख लीजिए डी, तो यहाँ से ए बी बटा डी ई पहला ऑप्शन देखिए, ए सी लिखे तो ए सी, तो यहाँ डी एफ, तो डी एफ किधर है, यहाँ देख लीजिए ए बी बटा डी और बी सी लिया है तो बी सी का ई एफ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, जो यहाँ देखिए ए बी लिए हैं तो ए बी का संगत हो गया डी, तो ए बी का संगत डी इधर मिल गया और इधर बी सी लिए हैं, लास्ट वाला दोनों लिए हैं तो बी सी लिए, तो इधर लास्ट वाला क्या है ई एफ, तो इसका ई एफ भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 59, 60 दिया गया, तो यहाँ देखो ये भुजाएं समानुपाती है तो समरूप हो जाएगा और समरूप होगा तो पी क्यू आर, इसका अगर हम मान लिया जाए कि निकालें त्रिभुज का पी दिया गया है क्यू दिया गया, तो तीसरा अगर कोण आर निकाले तो क्या होगा, 180 में से दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो आर हो जाएगा ये 40 होगा। अब आर किसके बराबर है, ये देखिए आर है जो जेड के बराबर है, तो जेड भी तो हो जाएगा 40, तो जेड का वैल्यू होगा 40, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है 60 नंबर, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इस तरह से है, तो यहाँ से अगर खींचेंगे तो इस तरह से बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखा खींची गई है और PA बराबर 7 दे ले तो PB बराबर भी 7 ही होगा, क्या कि आपको पता होगा कि बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होती है, समान होती है, तो जितना PA है उतना PB होगा, तो ये भी 7 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि PA एवं PB किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त O पी एवं पीबी किसी बाह्य बिंदु P से O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं और ए पी बी बराबर 100 डिग्री है, तो दूसरा कोण क्या होगा, ये देखिए
एक पहले एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है, कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ एक वृत्त है, बाह्य बिंदु P से है, जैसे मान लिया यहाँ से एक स्पर्श रेखा इधर खींचा गया और एक स्पर्श रेखा इधर खींच लेते हैं, ये P हो गया। यहाँ A और B रख लेते हैं, या केंद्र O भी ले लेते हैं। अब देखिए क्या है, इसको मिला लेते हैं इधर से और इधर भी मिला लेते हैं। अब क्या कहा है कि कोण APB, APP ये वाला जो दिया गया है एक 100 डिग्री दिया गया, 100 डिग्री। तो यहाँ से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, इधर 50, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, यहाँ नहीं लिखने में बढ़ रहा। तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, इधर से 50 हो गया। तो पूछ कौन रहा है, POA, POA यहाँ वाला कौन पूछ रहा है, यहाँ केंद्र के इधर जो बना जो, तो 50 इधर 90, 140 हो गया। तो 180 पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 40 और चाहिए, तो 40 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसमें आपको एक क्वेश्चन भी गलत होने का चांस नहीं है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन सही सही बना रहे हैं। हेलो, प्रणाम भैया, कौची का, हाँ हाँ हम्म। वो अच्छा, थोड़ा सा भी वीडियो बने थे, कोई वीडियो में भी लगा ले, जैसे बाद में बात कर लो होता, ठीक है बा। सॉरी, यहाँ से देखिए, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, पहले इसको हम लोग फिगर बना लेते हैं। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यानी ऐसा कुछ है क्वेश्चन। ये एक वृत्त है, इसका एक जीवा ले लेते हैं, ये जीवा, और ये केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 50 डिग्री का कोण बनाता है, 50 डिग्री का कोण बनाता है। और ए और बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यदि वृत्त के जीवा ए बी के वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण अंतरित करता है, जीवा वृत्त के केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बना रहा है और कोण अंतरित करता है, और ए और बी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, बिंदु ए और बी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का कोण, यहाँ ए है और यहाँ बी है, यहाँ 50 है, तो ये दोनों मिलकर के क्या होगा, बराबर कोण होगा। तो 50, तो 180 में से 50 घट गया, 130 होगा, 130 का आधा हो जाएगा कितना, 65। तो ये वाला जो कोण होगा 65 65 होगा। और यहाँ फिर हो जाएगा 130, तो ये दोनों के बीच का कोण है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे स्किप कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके बाद इसको बताए थे। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया 5:7, तो क्षेत्रफल का अनुपात 5 के स्क्वायर 25 और 7 के स्क्वायर 49, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उस त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण 30 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा जो, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है, तो थीटा हो गया 30 बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7
और आर स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 12 तिया 36, 12 7 दूना 14, 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर यहाँ से 3 दूना 6 और 11 दूनी 22, तो 14 11 कितना हो गया 14 140 और 14 154, 154/3 हो गया। तो 3 पंचे 15 और ये 3 एकम 3 51.33। तो इसका बी नंबर आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जितना परिधि का अनुपात होता है उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है, तो त्रिज्या का भी अनुपात 2:3 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 6 सेक स्क्वायर ए माइनस 6 tan स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या होगा 6 कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा 1 का वैल्यू होगा, तो 6 × 1 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, 68 का जो डायरेक्ट आंसर होगा वह ए हो जाएगा, इसका वैल्यू बाई का वैल्यू ना, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको हम लोग बढ़िया से डिटेल में बाद में सोल्व करेंगे। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो tan थीटा यानी कि √3 बराबर लंब इसका हो जाएगा, मान लेते हैं कि x, इसका आधार हो जाएगा 15, तो 15√3 हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण। तो स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुना है, √3 गुना ज्यादा है, तो कोण 30 डिग्री बनेगा। यहाँ से देख लीजिए क्या लिखा, जैसे tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा क्या ऊंचाई, ऊंचाई और यहाँ एक स्तंभ की छाया, तो पहले ऊंचाई मान लेते हैं कि x मान लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई x है, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगा स्तंभ की ऊंचाई के √3 गुना, तो स्तंभ की ऊंचाई है x है, इसका √3 गुना हो जाएगा, तो √3 को गुना कर लेंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। वर्गों की ऊंचाई 7 में से 3 घट गया तो 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। तो समप्राकृत संख्याओं का माध्य होता है प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का माध्य n+1, तो 10 समप्राकृत संख्या, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, इसका सही आंसर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 72 लिखा है कि माध्यिका क्या होगा, इसका माध्यिका, तो इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लेते हैं। आरोही क्रम में सजाने के बाद बीच वाला संख्या, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, तो बीच वाला संख्या कौन होगा, 3 इधर से हटा दिए 3 इधर से हटा दिए, तो चौथा और पचमा को जोड़ करके दूसरे भाग देंगे। तो देखिए सबसे कम पहले 3 है, उसके बाद क्या हो जाएगा 5, फिर आवेगा 6, फिर आवेगा 7, फिर आवेगा 8, तो 8 7 हो गया 15, और 15/2 7.5, इसका सही आंसर होगा 7.5। आगे है बहुलक। जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ आप लोग को दिख रहा है कि 8 8 3 बार है, तो 8 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो 8 बहुलक होगा, तो इसके ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। पी ऑफ ई का जो वैल्यू है 0.05 है, तो पी ऑफ ई डैश का बराबर क्या होगा, तो एक में से ये घटा देंगे तो आवेगा 0.95, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। 75 का ऑप्शन नंबर बी। 76 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता के मान आप लोग को पता है कि प्रायिकता होती है पी ऑफ ई जो 0 से बड़ा या बराबर होती है और 1 से छोटा या बराबर होती है, शायद इसके बीच में होती है।
और ये क्या है, 2 से 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा, अच्छी तरह फेंटी गई ताश के बामन पट्टी के अधिकतर एक पत्ता खींचा जाता है, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो काला रंग का बादशाह होता है 2 गो, ऐसे तो बादशाह टोटल 4 गो होता है ताश की गड्डी में, लेकिन काला रंग का बादशाह 2, और टोटल गड्डी में 52 पत्ते हैं, तो बटा 52, तो 26 गुना 52 हो गया, तो 1/26, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 लिखा है, एक वर्ष में 1 महीना अदृश्य चुना जाता है, तो मार्च या जुलाई होने की प्रक्रिया क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/6। एक पासे के फेंक में 1 या 5 आने की प्रक्रिया क्या होगा? तो 2/6 होगा, तो 2 तिया 6, 1/3 होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी होगा। एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का, यानी लिखा है एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगा? एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का रहा ना, तो या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, यानी कि 3 संभावना है, और टोटल संभावना यानी कुल हो गया 6, 3 दूना 6, 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद के शून्यक 5 और -3 दिया गया है, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2, तो -2x, तो -2x और 5 या 15, -15, तो -2x और -15 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर में है, x² -9x + 8 है, इसमें पूछ रहा है 4/9 अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो देखिए बना लेते हैं इसको। 4/9 लिख दिए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -9, पहले से माइनस है तो +9 हो जाएगा, अर्थात 9 बटा b/a, a का वैल्यू 1 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो इसका सही आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर सी। इतना और इतना से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा? तो 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है, इतना और इतना के हल होंगे, तो 2/3, इधर भी -3/2, तो इसका एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 2 रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या, तो प्रतिच्छेदी होता है तो एक हल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 86 का रैखिक समीकरण इतना और इतना दिया गया, तो विरोधी होगा, क्या विरोधी होगा? तो एक हल होता है तो अविरोधी होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या होगा। जो 6/2, 2 तिया 6 होगा, यहाँ -3 बटा -1, ये भी 3 हो रहा है, और 10/9, यानी ये वाला नहीं मिला, तो ये क्या होगा? समांतर इसका आलेख होगा, समांतर होता है तो इसको लोग बोलते हैं विरोधी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, यदि इतना इतना के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये होता है अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर था, अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b/a, तो -1/2, -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा -c/a, तो c/a हो जाएगा, माइनस के माइनस, सी का वैल्यू -6 है, तो -6/2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 तिया 6, 3, यहाँ से -1/, यानी कि 1/4 और +3, तो 4 तिया 12, 13, 13/4 आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक कहीं हो गया लगता है क्या? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। यदि दिखात इतना इतना का अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर पूछ रहा है, तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -1 बटा b/a, ए का वैल्यू हो गया 2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा प्लस बीटा और -b/a का लिख दें, इसका होल स्क्वायर है -2
अल्फा इंटू बीटा, 2 का 2 लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, सी का वैल्यू हो गया -6 बटा ए का वैल्यू हो गया 2, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 6, तो यहाँ 6 24 1 25, 25 बटा 4 हो जाएगा प्लस में, वो भी तो 25 बटा 4 ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल -3 है तो पी का मान, तो यहाँ -3 इसमें रखेंगे एक्स के स्थान पर, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 प्लस 18, 18 में से 3 घट जाएगा 15, यानी कि इसका सही आंसर होगा 5। ठीक है, सोल्व करके ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका एक मूल -1/2 दिया गया। अगर दूसरा मूल को चेक कर लेते हैं वैल्यू पुट करके, जैसे हम मान लेते हैं -3 रखते हैं तो 3 -3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 दूना 18 प्लस में हो गया, -3 रखें तो ये -3 नहीं होगा, +3 रखते हैं तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 पचे 15 -3 18 होगा, तो बी 89 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, 90 का देख लेते हैं, 4x² - 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि 4, देखिए मूल्य ही निकाल लेते हैं आराम से, 4x² बराबर क्या हो गया 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, 1/4, इसका प्लस माइनस √2 में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं +(1/2), तो मूल की प्रकृति क्या है, वास्तविक और समान है, वास्तविक और असमान, दोनों वास्तविक है और असमान, ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं तो आप दूसरा तरीका से ऐसे भी देख सकते थे, b² - 4ac से भी, जैसे d निकालेंगे तो b², तो b तो 0 हो गया, -4, a का वैल्यू 4, c का वैल्यू कितना हो गया -1, d बराबर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16, 16 d का मान आ रहा है, d का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, तो मूल वास्तविक और क्या होगा असमान, ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 नंबर देख लेते हैं। 91 दिया गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां पद 30 एवं सारवंतर 5 है तो उसका प्रथम पद पूछ रहा है, तो छठवां पद को लिख सकते हैं a + 5d बराबर 30, अब यहाँ सारवंतर 5 दे रहे तो a + 5 इंटू डी का भी वैल्यू 5 है बराबर 30, यहाँ से हो जाएगा a बराबर 5 5 25, तो 30 में से 25 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। जो किसी समांतर श्रेणी ये दिया गया है तो x का मान पूछ रहा है ना, x का मान देख लीजिए क्या होगा, जो दूसरा वाला पद का दुगुना कर लेते हैं, तो दूसरा पद है 8 दूना 16, तो इसका दुगुना करेंगे तो 16x होगा, और किनारा वाला दोनों को जोड़ दे के बराबर कर लेते हैं, तो 9/14x हो गया, और 3 3 कितना हो गया 6, थोड़ा सा लिखा नहीं रहा ठीक से, यहाँ से देखिए 16x में से 14x घटेगा 2x, 2x बराबर हो गया 6, 2 3 6, x का वैल्यू 3 हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो आपको तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी है जो समांतर श्रेणी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर है जो समांतर श्रेणी में नहीं है। एन लिखा प्रथम एन विषम संख्याओं का योगफल, तो एन विषम संख्याओं का योगफल होता है n², ऑप्शन नंबर बी। जैसे 1 और 3 है विषम संख्या, तो इसका योगफल क्या हो गया 4 हो गया, 4 क्या 2 का स्क्वायर है ना, तो बहुत इजी तरीका से आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, n का स्क्वायर होता था। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, तो sin 30 बटा cos 30, ये वाला किसका है, देखिए sin² 45 जोड़ cos² 45, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए, कि sin² 45 और cos² 45, sin² थीटा जोड़ cos² थीटा 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 1 + tan² थीटा इंटू sin² थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो 1 + tan² थीटा वाला होता है sec² थीटा, तो sec² थीटा और इंटू
साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। tan 45 का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है tan 45 का मान। तो tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर सेक 60, तो cos 60 का जो वैल्यू होता है उसको जस्ट हम लोग अंश और हर को इंटरचेंज कर देंगे। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसको अंश और हर को इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा? 2/1 यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होगा? तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। और cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। दोनों एक ही चीज़ है, तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर सी। अगर 100 क्वेश्चन का यानी कि एक क्वेश्चन छूट गया, उसको हम लोग बढ़िया से सोल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से डिटेल से सोल्व करेंगे, तो नया वीडियो जो बनाएंगे उसमें रहेगा। और आप लोग सभी अपना अपना मिला ले होंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं यानी कि नए वीडियो के साथ। और अब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले दिन का जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग इस चैनल पर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करें कि उसको भी सही जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।